या ने कहा माता गौरी से, आप मेरी फेवरेट सहेली हो, एक बात बोलूं, एक अपने पक्ष का भी आदमी रख लो, दूत, अपना पुत्र जो तुम्हारे आज्ञाकारी माने, तुम्हारा ही बात माने, किसी और का ना माने। लकीर मतलब ब्रह्म का लकीर, सर कटा दे लेकिन आज तुम्हारा बात कटने ना दे। उमा कहती है नहाते स्नान करते करते, मेरा भी इच्छा होता है कि एक पुत्र मैं भी और ले लेता हूं। तो बोले तुम तो तेजस्वी हो, मां भुवनेश्वरी हो, जब चाहे तब कंकड़ में जीव डाल दो, पत्थर को पुत्र बना लो, मिट्टी को पुत्र बना लो। ऐसी कर रहे थे तो अपनी पैर को धोते धोते उन्होंने ध्यान किया, उसी हाथ से मृतिका को छुआ और मृतिका को छू करके एक मूर्ति बनाया और मूर्ति में ध्यान किया, साक्षात गणपति प्रकट हो गए, साक्षात गणपति प्रकट हो गए। किसी को पता नहीं, किसी को विद्या जानती थी। ध्यान लगाए सरस्वती की, सरस्वती आ गई। ध्यान लगाए लक्ष्मी की, लक्ष्मी आ गई। लक्ष्मी आ गई। एक अलग सा मीटिंग चल रहा है जिसमें कोई पुरुष ही नहीं है। उनका पूजन किया, आरती किया और एक दंड दे दिया और बोले दरवाजे में खड़े हो जाओ, किसी को अंदर घुसने मत देना जब तक कि मैं ना कहूं। किसी को भी नहीं मैया, हाँ बेटा किसी को भी नहीं, जाओ मैया, और जी बेटा जाओ बेटा। और दंड लेकर के ये खड़े हो गए दरवाजे पर। इतने में भगवान शंकर कहे कि चलूं थोड़ा गौरी से मिलकर के आ जाऊं, हाल चाल पूछ लेता हूं। नंदी भगवान ने कहा ऐसा बोल रहा है जैसे व्यस्त ही रहता है। जैसे अंदर गए दरवाजे में मिला कौन? गणेश बालक, और बोले सावधान जटाजुट वाला मानव, सावधान, कौन हो तुम, अंदर प्रवेश मत करना वरना ठीक नहीं होगा। भगवान शंकर ने कहा हमारे घर में हमें ही पूछता है तुम कौन हो। शिव ने कहा तुम जान जाओगे ना कि मैं कौन हूं तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं कौन हूं। जगत करता जगत भरता, बोले प्रवचन मत दे, चल साइड हो जा, अंदर प्रवेश मिलने वाला नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कभी कभी कोई सामने वाला व्यक्ति कुछ बात बोल रहा है तो अपनी बात ना करके सामने वाले की पूरी बात सुनना चाहिए। गणपति की फर्स्ट गलती उन्होंने अपने पिता की पूरी बात सुनी। बोले कुछ नहीं, मेरी माँ कहती है कि आप अंदर नहीं आ सकते, कौन हो क्या हो उससे कोई मतलब मुझे नहीं। और लगाओगे ना, हाथ में था डंडा, डंडे को देख करके भगवान घबराए नहीं और बोले ये बालक थोड़ी देर में शांत हो जाएगा तो मैं आकर के इनसे बातें कर लूंगा। इतने में भगवान भोलेनाथ अपने आसन में विराजित हुए और नंदी आ गया और नंदी जाना चाहता था अंदर माता गौरी की दर्शन करने के लिए। बोले ए बैल ना कर अपैल वरना दूंगा सटाक से। बोले मुझे सामान्य नंदी समझा है क्या, खमतरई बाजार वाला। यहाँ का नंदी सब्जी बेचने वाले लोग खेड़ा मारत देखे वाला, खेड़ा धरे थे 4 जुरी मारते नंदी चिड़िया ओकर बाद 10 रुपए जुरी की बेच देते हुई ला। आलू में फेंक के मारत देखे हम। वो नंदी नहीं हूं खमतरई वाला, सींग में दूंगा ना तो आसमान में उड़ जाएगा।
बोले कोई भी नंदी हो, लाल हो, पीला हो, हरा हो, नीला हो, कोई बात नहीं, ये देख रहे हो ये सभी नंदी को पड़ता है। बोले हट जा वरना दूंगा। दौड़ के शिव के पास गया और शिव से बोले प्रभु कोई अज्ञात व्यक्ति दरवाजे पर खड़ा हो गया है, वो हमें अंदर जाने नहीं दे रहा है, अंदर जाने नहीं दे रहा। भगवान शंकर ने कहा नंदी उनको युक्ति से मनाओ, बच्चा है युक्ति से मान जाएगा। नंदी, भृंगी, श्रृंगी, वीरभद्रा आदि सभी शिवगण जा करके बालक को लड्डू दे रहे हैं, लड्डू खाओ और साइड हो जाओ, आजा इधर खेलेंगे, आजा। बोले ये खेल कूद काम करना तुम्हारा है, मेरा काम तो एक है कि अपनी माता की वचन की रक्षा करना, अपनी माँ की वचन रखना, अपनी माँ की वचन रखना। तो है शिवगणों की ताकत की पता नहीं, शिवगण हुंकार मारे तो प्रलय आ जाए, तो बोले प्रलय में मैं डूब जाऊं, लेकिन मेरे जीते जी कोई ये लकीर को पार नहीं कर सकता। नंदी और भृंगी दोनों अपने सामर्थ्य अनुसार ताकत लगाकर उनके पैर को पकड़ के खींचना चाहते थे, लेकिन भगवान गणेश ने दंड को आसमान में उछाला और दोनों हाथ से धक्का दिया। धक्का देते ही वह जो है धड़ाम से गिर पड़ा, मूर्छित अवस्था में नंदी और भृंगी पड़े। अर्थात नंदी जैसे बलवान सामने वाला क्यों ना हो, भृंगी जैसा चालाक क्यों ना हो, जो संतान अपने माँ को भगवान मान करके रहेगा, उनके सामने में भगवान के दूध भी चूर हो जाता है। वह गणपति है, वह गणपति है, वह गणपति। वह गणपति। नंदी की बेहोशी को देख करके एक अजीब टाइप का दूध था, दो बकरे का रूप धारण किए और प्रहार करना चालू किए, लेकिन डंडे जब पड़े तो फिर अपना रूप बदल लिया। हर हर शिवगणों का जो कुटाई हुआ, इतने में विजया आई और पार्वती को जाके बता रहे हैं, पता है पहली दिन में भारी स्कोर से हम लोग आगे हैं, सामने वाला टीम जीत नहीं पा रहा है। नंदी आया देवती, श्रृंगी आया देवती, भृंगी आया वो 3.5 गुण वाला भूत का तो 1 गुण को पंचर कर दिया है। सब बेहाल है हाल। माता पार्वती प्रसन्न हुई और जब पूरे ब्रह्मा को आते हुए माता पार्वती ने सुना कि एक सहेली ने बताया ब्रह्मा आए हैं समझाने के लिए, तब जाकर के माता पार्वती ने 2 शक्ति प्रकट कर दिया, जो देवों की दृष्टि में दिखता नहीं था लेकिन गणेश की दृष्टि में दिखता था। ब्रह्मदेव आए और समझाने के लिए शिव जी का रूम है उनको जाने दो। बोले शिव जी का रूम नहीं है, मेरी माँ का रूम है और मैं उसका बेटा हूँ, कोई जा नहीं सकता। ब्रह्मा बोले बड़ा बड़ा दाढ़ी था, बड़ा बड़ा दाढ़ी था, थोड़ा कान के पास जाके प्रेम से समझाऊं बोल करके बेटा, तो फिर दोनों हाथ में दाढ़ी चला धर लीजिए। ब्रह्मा बोले छोड़ दे यार, बड़ा वाह। एक को खींचा तो दूसरे दाढ़ी को पकड़ लिया, दाढ़ी पकड़ के ब्रह्मा घुमाने लगे। अब ब्रह्मा भी दाढ़ी के मुंह में घूमने लगे। नंदी भृंगी कहे जो ब्रह्मा को घुमा दे कोई छोटा मोटा सामर्थ्यवान नहीं है, साक्षात दो ताकत गणेश के अंदर, 2 महाशक्ति गणेश के अंदर प्रवेश कर गई, 2 महाशक्ति गणेश के अंदर प्रवेश कर गई। ब्रह्मा बोले समझाने से समझने वाला, और यही गणपति को हो गया अहंकार कि मैंने एक मुख वाले को नहीं, मैंने तो 4 मुख वाले को परास्त करके भेज दिया, 4 मुख वाले को परास्त करके भेज दिया। चार मुख वाले को परास्त करके भेज दिया। इतने में
इतने में भगवान विष्णु आए और भगवान विष्णु इंद्र को बुलाए। इंद्र ने प्रहार किया, इंद्र चूर हुआ, वायुदेव चूर हो गए, अग्निदेव चूर हो गए। हर हर महादेव। तब भगवान विष्णु सुदर्शन लेकर के सामने आया और अपनी गदा से उनको प्रहार नहीं किए हैं। विष्णु जी साइड करना चाहते थे। किसी को मारना और डंडे से साइड करना दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। हाँ? और जब विष्णु जी अपनी गदा से उनको साइड करना चाह रहे थे तो एक डंडा विष्णु जी के पीठ में मार दिया और विष्णु जी धड़ाम से नीचे गिरा और शिव का तीसरा नेत्र खुलना शुरू हो गया। तू हरि के ऊपर में प्रहार करता है, तू है कौन? और दिए त्रिशूल को फेंका, त्रिशूल को जैसी फेंके एक अनहोनी सी घटना घट गई। गणपति की गर्दन आसमान पर उड़ गई, गणपति की गर्दन आसमान पर उड़ गई। ब्रह्म में ब्रह्म का पुत्र लीन हो गया। एक गणपति दरवाजे पे लीन हो गया। जब विजया ने बताया कि तुम्हारे पुत्र का गर्दन तुम्हारे पति ने काट दिया, माँ रोने लगी, गौरी रोते हुए चिल्लाने लगी। गौरी चिल्लाने लगी, रोने लगी, ओ पुत्र उठो ना पुत्र, जगो ना पुत्र, मैंने तो तुझे अभी मन भर देखा ही नहीं, तुझे अपने जी भर के देखा नहीं। अरे ओ लाला उठ जाना रे, अरे ओ बेटा उठो ना रे। कहो न विजया। वो उठ